सबसे पहली चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी? रियल नंबर्स से हमारा काम क्यों नहीं चला? व्हाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स? जब हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइंस आ जाते हैं तो वो रियल नंबर से डील नहीं हो सकता। उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत। तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी अंडर रूट ऑफ -1, इसको हमने एक नाम दिया आयोटा। सो वेर एवर यू हैव आयोटा दैट बिकम्स अ इमेजिनरी नंबर। सो आयोटा इंडिकेट्स अ इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो दोनों पार्ट्स उसमें रियल एज वेल एज इमेजिनरी, x प्लस आयोटा y। रियल पार्ट ऑफ z इज x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y। ये जरा ध्यान देना, इसके साथ आयोटा नहीं लेना। अगर आपसे पूछा जाए इमेजिनरी पार्ट मीन्स द वैल्यू विद y, सॉरी वैल्यू विद आयोटा, आयोटा इटसेल्फ इमेजिनरी पार्ट में फॉल नहीं करता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हमारे पास -1 अंडर रूट आयोटा है, यहां से -1 हो गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा एंड आयोटा पावर 4 इज 1। सो हमने किया था जब भी मुझे आयोटा की पावर, अच्छा इसके साथ साथ एक रिजल्ट और आप याद रखेंगे, 1/आयोटा इज माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड कर दो, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर -1, so this becomes minus iota। 1 upon iota can be written as minus of iota। अब अगर मुझे आयोटा की कोई भी पावर निकालनी है, से 251, क्या करते थे? 4 का मल्टीपल बनाने के लिए 24, 8 और आयोटा क्यूब, ठीक है जी। और आयोटा क्यूब कितना होता है? सो आयोटा पावर 251 इज सेम एज माइनस ऑफ आयोटा। नाउ यू विल रिमेम्बर, अगर मेरे पास 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा हो और उनका एडिशन किया जाए तो आंसर हमेशा 0 बनेगा। 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा। कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक नंबर। मैंने लिया n, n+1, n+2, n+3। सपोज मेरे पास हो आयोटा पावर 11, आयोटा पावर 12, आयोटा पावर 13, आयोटा पावर 14। इसकी जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो आंसर हमेशा आपको 0 मिलेगा। आयोटा पावर 11, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा 4 ना, ये क्या किया मैंने, 4, 8 स्क्वायर एंड देन क्यूब, ये हो जाएगा 4 और क्यूब इंटू आयोटा एंड दिस विल बी 4 क्यूब इंटू आयोटा स्क्वायर। ये टर्म आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ये 1, ये प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, सो आंसर विल बी 0। कहीं से मर्जी शुरू कर लो, ये जरूरी नहीं है कि 1 से शुरुआत हो, पर 4 कंसेक्यूटिव पावर्स होनी चाहिए, जैसे 50, 51, 52, 53। हमेशा जो सम आएगा दैट इज गोइंग टू बी 0। ठीक है जी। इसके बाद हमने पढ़ा था, हाँ जी, हाँ 4 अगर हैं तो ये, अगर 4 से ज्यादा है तो फिर आपको आगे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि कैसे आपके पास सिंप्लीफिकेशन होगी और क्या क्या कुछ होगा। फिर हमने की थी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बताओ जी, व्हेन वी से द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, तो रियल पार्ट रियल भी इक्वल होता है, कॉम्प्लेक्स। अगर एक है x1 प्लस आयोटा y1, दूसरा x2 प्लस आयोटा y2, इफ x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2, then we say the two numbers are equal. z1 is equal to z2 if x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2। इसके साथ साथ शायद हमने ये भी डिस्कस किया होगा कि z1 ग्रेटर देन z2 कब होता है और लेस देन z2 कब होता है। मैंने पहली बात तो मॉड z1 और z1 में कुछ फर्क है या सेम बात होती है? मॉड्यूलस ऑफ z1 या z1, इज इट द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग्स? वो तो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस होता है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है।
मैंने मॉड Z1 ग्रेटर देन मॉड Z2 नहीं कहा, मैंने कहा Z1 ग्रेटर देन Z2। X1 greater than X2, Y1 greater Y2। हाँ जी बोलो। अभी मॉड्यूलस पे आएंगे तो पता चल जाएगा, अभी सिर्फ बात करो Z1 ग्रेटर देन Z2। मेरे को आंसर दिया जा रहा है कि अगर X1 X2 से बड़ा होगा तो Z1 Z2 से बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, इज इट ओके? Y1 भी Y2 से बड़ा Y1 भी Y2 से बड़ा हो, गलत। Z1 अगर है X1 प्लस आयोटा Y1, ये क्या रिप्रेजेंट करता है व्हेन वी प्लॉट इट ऑन XY प्लेन? दिस रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। जिस पॉइंट का X कोऑर्डिनेट X1 है और Y कोऑर्डिनेट Y1 है। आई शुड से रियल पार्ट ऑफ Z इज X कोऑर्डिनेट एंड इमेजिनरी पार्ट इज Y कोऑर्डिनेट। इसी तरह से मैं Z2 को अगर X2 प्लस आयोटा Y2 लूं, क्या आपने कभी पॉइंट्स में कंपैरिजन होते देखा है कि ये पॉइंट इससे बड़ा है या ये पॉइंट इससे छोटा है? नहीं हो सकता। So Z1 greater than Z2 or less than Z2, this is a meaningless term. There is no meaning of inequality in complex numbers. Only equality holds, inequality does not hold in complex numbers. Important point. कई बार क्वेश्चन आता है, मैं अगर Y1 Y2 0 होंगे तो हाँ आगे मैं उसी पे आ रही हूँ। Z1 greater than Z2, this becomes meaningful when is it true? ये कब मीनिंगफुल होगा? जब दोनों के इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएं। अगर Z1 Z2 दोनों में Y1 Y2 इमेजिनरी पार्ट्स 0 हो गए तो स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गई X1 बड़ा है X2 से या X1 छोटा है X2 से। रियल नंबर्स में तो कंपैरिजन होता ही है, एक दूसरे से बड़ा है या नहीं है। सो Z1 greater than Z2 या less than Z2 will become meaningful if Y1 and Y2 both are equal to 0। नंबर बन जाए प्योरली रियल। अगर मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी बनाना हो फिर क्या करना पड़ेगा? If I want a complex number to be purely imaginary, उसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए, और इफ आई वांट इट टू बी प्योरली रियल इट्स इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलो जी, कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट? रियल पार्ट रिमेन्स सेम, देयर इज नो चेंज इन द रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। अगर पहले प्लस था तो अभी माइनस हो जाएगा, माइनस था तो अभी प्लस हो जाएगा। अब एक बार जरा ध्यान से देखो, ये जो है x प्लस आयोटा y, इसको अगर मैं प्लॉट करूं XY प्लेन में तो ये पॉइंट लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ये इमेज होगी उसकी। हाँ, और ये कहाँ लाई करेगा? चौथे क्वाड्रेंट में x माइनस वाई। इसका मतलब अगर नंबर पहले क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? चौथे क्वाड्रेंट में। I can say conjugate is the image of Z in x-axis। अगर आप कॉन्जुगेट ले रहे हो किसी भी नंबर का, इसका मतलब आप उस पॉइंट की इमेज ले रहे हो x-axis के अंदर। अगर आपका नंबर होता -x प्लस आयोटा y तो लाई कर रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका कॉन्जुगेट करोगे क्या आ जाएगा? -x माइनस y। कौन से क्वाड्रेंट में आया? चौथे में। चौथे में आने का मतलब इमेज है इस पॉइंट की इन x एक्सिस। अब कुछ प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट की जो पहले भी हमने पढ़ी हैं, सिर्फ एक फटाफट से रिवीजन करनी है हमें उसकी। Properties of conjugate।
Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस Z, Z प्लस Z कॉन्जुगेट 2 times real part. 2x or 2 times real part of Z. If I say Z plus Z conjugate is 0, तो नंबर कैसा है? तो नंबर प्योर प्योरली इमेजिनरी. Z plus Z conjugate is 0 और ये होता है 2 times real part of Z is equal to 0. इसका मतलब real part of Z is 0, so Z is purely imaginary. What is Z minus Z conjugate? 2 times imaginary. 2 times imaginary part of Z into iota. Don't forget iota. If Z minus Z conjugate is 0, means imaginary part 0, so Z is purely real. और कहीं given हो question में Z is purely real, you can take Z is equal to Z conjugate. If number is purely real, the number and its conjugate are going to be same. Next property है हमारे पास Z into Z conjugate. X square plus y square, which is nothing but mod Z का square. Z1 plus Z2 conjugate, Z1 conjugate plus Z2 conjugate, प्लस और माइनस दोनों में एप्लीकेबल है. इसी तरह से Z1 into Z2 conjugate, Z1 conjugate into Z2 conjugate, Z1 upon Z2 whole conjugate, Z1 conjugate upon Z2 conjugate. इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. बोलो जी, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो ये बता दो. अगर Z है x प्लस आयोटा y, इसको प्लॉट करूं, ये P पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो. ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पॉइंट का, दैट रिप्रेजेंट्स द मॉड्यूलस ऑफ Z. तो अगर कहीं गिवन है मॉड Z इज 2, मतलब जो नंबर Z से रिप्रेजेंट हो रहा है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 यूनिट है. ओके है. अब आप मुझे बताओगे Z मॉड, Z कॉन्जुगेट का मॉड, माइनस Z का मॉड और माइनस Z कॉन्जुगेट का मॉड क्या बराबर होते हैं? यस मैम. पहले तो देख लो मॉड Z करते क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट. अब इन सारी टर्म्स में रियल और इमेजिनरी पार्ट के मैग्नीट्यूड सेम रहने वाले हैं, सिर्फ चेंज क्या होगा? साइंस. यहां पर हो गया x माइनस आयोटा वाई, ये हो गया माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई. यहां पे आके स्क्वायर हो जाना है तो कोई फर्क नहीं रहेगा. मॉड Z विल रिमेन सेम फॉर ऑल द 4 क्वांटिटीज, चाहे वो Z हो, चाहे वो मॉड Z हो, चाहे वो माइनस Z हो, या फिर माइनस Z का कॉन्जुगेट हो. मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, Z1 अपॉन Z2 मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2. लेकिन Z1 प्लस Z2 मॉड,
This is less than or equal to mod Z1 plus mod Z2. And mod of Z1 minus Z2 greater than equal to mod Z1 minus mod Z2 whole mod. These two are called triangular inequalities and are very important. इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, अभी करेंगे। पहले एक बार जरा नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। इसके साथ साथ दो और फॉर्मूला जो हमारे पास यूज हो जाते हैं, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर, मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर 2 times real part of Z1 Z2 conjugate, mod of Z1 minus Z2 square, mod Z1 square mod Z2 square minus 2 times real part of Z1 Z2 conjugate। इन इनइक्वालिटीज को प्रूव करने के लिए या इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स तक जाने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। mod Z1 square plus mod Z2 square minus 2 times real part of Z1 Z2। हाँ जी बोलो। रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 conjugate, जी Z2 का कॉन्जुगेट। दोनों में सिर्फ डिफरेंस यहाँ प्लस और माइनस का है, बाकी दोनों फॉर्मूले सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है बाकी में। इसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता था बोला? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z 1 अपॉन Z। क्या हो गया तुम्हें? अगर Z है x प्लस आयोटा y, we cannot leave our answer in the form of 1 upon x plus आयोटा y। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता था। कैसे करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड। अब जरा ध्यान से देखना, क्या मैं इसको लिख दूं Z कॉन्जुगेट, बिल्कुल जो माइनस आएगा। कैन आई राइट Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, Z इनवर्स मॉड Z, सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ Z अपॉन मॉड Z स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज नथिंग बट मॉड Z का स्क्वायर। सो इस टर्म में भी आप याद रख सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या हो गया? कर लो जी, कर लो, फटाफट करो। कहाँ पे बेटा? Z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड Z का स्क्वायर। हाँ जी, Z इनवर्स। इसके बाद आपने पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद है कैसे निकालते थे? बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, पर पड़ जाए तो पता होना चाहिए हाउ टू गेट द स्क्वायर रूट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मम्मी को बोलना जब ठीक है तो बताते हैं। ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, 2 मिनट बताना जब आपको ठीक लगे कि अब विजिबल है। हाँ जी, अब ठीक है। और पठानकोट स्टूडेंट एक मिनट आती हो कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं पठानकोट भी। 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ी सी कम कर दूँ। थोड़ी कम करेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे जहाँ पर थे। बस
आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या होता है आर्ग्यूमेंट? मैम क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं है। कुछ अब ठीक है। तुम्हारा ब्राइटनेस ठीक है? मैं ठीक है ठीक है। आर्ग्यूमेंट बताना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या होता है जल्दी से बता दो। आर्ग्यूमेंट होता है उसका मैम थीटा, चारों क्वाड्रेंट्स में अलग अलग होता है। मैं वो चारों क्वाड्रेंट में मैंने डेफिनेशन पूछी है, कहाँ पर क्या होता है अभी उस पर नहीं आई। अभी सिंपल मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। tan इनवर्स डिफाइन भी नहीं करते तुम तो चल सवार के। ये अगर आपका पॉइंट है एक्स वाई, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। ये ओपी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या कई बार इसको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड से भी डिनोट किया जाता है। मैं बोलता ठीक है मैं, लेकिन ये तो अलग अलग होता है। बिल्कुल ठीक है, अलग अलग होता है। अभी उस बात पर आ रहे हैं, कहाँ पर कैसे होता है उस पर आ रही हूँ। भी बेसिक डेफिनेशन तो यही रहेगी ना, चाहे नंबर जिस मर्जी क्वाड्रेंट में हो, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करो और वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाए वो आर्ग्यूमेंट। नाउ वी कम टू हाउ टू कैलकुलेट आर्ग्यूमेंट्स फॉर डिफरेंट गिवन नंबर्स। पहला स्टेप हमेशा tan थीटा से अल्फा कह देती हूं मैं इसको भी, tan अल्फा एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z मॉड्यूलस। से मैं नंबर लेके चल रही हूँ 1 प्लस रूट 3 आयोटा माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा 1 माइनस रूट 3 आयोटा। ये 4 नंबर है मेरे पास। चारों के लिए अगर मैं ये क्वांटिटी निकालूं, क्या सेम आएगी या अलग अलग आएगी? अलग अलग आएगी। अच्छा जी, कैसे अलग आएगी? बिल्कुल ठीक है। tan अल्फा विल रिमेन सेम बिकॉज आई हैव द मॉड्यूलस। इमेजिनरी और रियल पार्ट के साइंस में डिफरेंस है सिर्फ। मॉड्यूलस लेने से जो नेगेटिव वाली टर्म है वो भी पॉजिटिव हो गई। सो इन ऑल 4 केसेस दिस इज गोइंग टू बी रूट 3 and alpha is going to be pi by 3। अब जरा हम आते हैं अपने ग्राफ्स पर। हाँ जी, मैंने बोला tan अल्फा पहला स्टेप आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z का मॉड्यूलस। इस नंबर में देखो इमेजिनरी पार्ट रूट 3 है, रियल पार्ट 1 है। सो ये रूट 3 tan अल्फा रूट 3, सो अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3। यहाँ देखो रूट 3 अपॉन माइनस 1, माइनस रूट 3 का मॉड करोगे फिर से रूट 3, तो चारों नंबर के लिए यही वैल्यू आने वाली है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, आपको देखना है कि आपका नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर मेरा नंबर पहले क्वाड्रेंट में लाई करे, मतलब ये नंबर है 1 रूट 3। अब जो मैंने एंगल निकाला अल्फा, क्या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अल्फा ही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है? सो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा इज सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। लाइट ओनली, लाइट नहीं, लाइट आई नहीं तो वे लाइट अल्फा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड इट इज पाई बाय 3। लेकिन अब अगर मेरा नंबर पहले क्वाड्रेंट की बजाय दूसरे में चला जाए, मतलब -1 रूट 3, तो जो अल्फा निकाला वो ये है। लेकिन मेरे डेफिनेशन क्या कहती है, जो ये ओपी लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल बनाए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, will it be pi minus alpha? So in second quadrant pi minus alpha is your argument. Pi minus pi by 3, 2 pi by 3 becomes the argument.
समझ में आई ये बात? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, अगर नहीं समझ में आए किसी को तो पूछ ले। अब अगर मेरा नंबर तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाए तो जो मैंने एंगल निकाला वो ये निकाला, आर्ग्यूमेंट के लिए ये चाहिए, ये है पाई प्लस अल्फा, लेकिन मेरे पास आर्ग्यूमेंट पर एक रिस्ट्रिक्शन है, इसकी वैल्यू माइनस पाई और पाई के। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो इट शुड लाई बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। मैं पाई प्लस अल्फा करूं तो पाई से आगे चली गई, वो कर नहीं सकती, इसीलिए ये एंगल, ये है पाई माइनस अल्फा। किस डायरेक्शन में हो गया ये? क्लॉकवाइज में, मुझे जाना था एंटी क्लॉकवाइज में। सो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा इज योर आर्ग्यूमेंट, माइनस पाई प्लस अल्फा। सो माइनस ऑफ पाई प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, सॉरी माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, आई एम सॉरी, माइनस 2 पाई बाय 3। हाँ जी बोलो। अब अगर हम हो चौथे क्वाड्रेंट में जी, ब्राइटनेस कम कर दूं? ओके जी। चौथे क्वाड्रेंट में होंगे तो बताओ क्या होगा? माइनस थीटा हो जाएगा। हाँ जी, पठानकोट ठीक है। ब्राइटनेस की कम करूँ और हाँ जी, समाना स्टूडेंट, इज इट ओके? ठीक है, बस मैं और बात करता हूं। मैं कमरे के लिए इतने लगा रहा था, बस ठीक है। अगर अब हम चौथे क्वाड्रेंट में आ गए तो ऐसे, ये अल्फा है, कौन से डायरेक्शन में चले हम? क्लॉकवाइज में, जाना था एंटी क्लॉकवाइज में। सो आर्ग्यूमेंट विल बिकम माइनस ऑफ अल्फा, दैट इज माइनस पाई बाय 3। ठीक है, अब क्या हो गया? चौथे का भी लिख दूं? लो जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस पाई बाय 3। अब जरा आर्ग्यूमेंट के कुछ और प्रॉपर्टीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, यूज होती हैं हमारे पास, उनको जरा हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर किसी भी नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 हो तो नंबर कैसा हो? नंबर होगा प्योर रियल, प्योरली रियल। और अगर आर्ग्यूमेंट पाई हो फिर कैसा होगा? प्योरली मैं अगर पाई तो भी मैं प्योरली रियल। फिर दोनों में फर्क क्या है? मैं दोनों में फर्क ये भी, एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा सेकंड में। इसका मतलब ये होगा जब रियल पार्ट 0 से बड़ा है एंड